जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज़ मासिक पत्रिका 1 सितंबर 2020, पृष्ठ नंबर 28। नाग पंचमी की आध्यात्मिकता। श्रवण मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को मरुस्थलीय देशों में तथा श्रवण कृष्ण पक्ष की पंचमी को अन्य भागों में नाग पंचमी का त्यौहार मनाने की परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है। भौतिक रूप से ये सामाजिक मान्यता है कि हमारी पृथ्वी शीर्ष नाग के फन पर टिकी है। उनकी स्थिरता ही हमारी पृथ्वी पर सर्वमंगल का रहस्य है। उनकी अस्थिरता कुपित अवस्था विलप का कारण बन सकती है। शेष नाग की उष्णता क्रोध खत्म करने की भावना से दूध चढ़ाने की रीत हमारी सोच का हिस्सा रही है। धरती पर स्वच्छंद विचरण करते नाग यानी शेष नाग के वंशज या प्रतिनिधि गिने जाते हैं। वो जहरीले भी होते हैं। उनकी नाराज़गी या 10 मौत के मुख में पहुंचा देती है। मौत से सभी डरते हैं। मौत से बचाव के लिए ही नागदेव पूजे जाते हैं। इसके पीछे अनेक पौराणिक लोक कथाएँ प्रचलित हैं जो इसकी परंपरा को अवर्चनीय सिद्ध करने में सफल है। संभवतः दुग्ध पान करके अपने ही विष से तमाया नाग शांत ठंडा हो जाता है। ये भी भय सताता है या पैदा किया जाता है कि इस दिन दुग्ध न चढ़ाने वालों को सर्पदंश का अधिक खतरा रहता है। ये एक मानसिक विकृति है। इसके पीछे कोई संयोग तर्कसंगत भी हो सकता है, परंतु अस्थायी सिद्धांत का प्रतिपादन अतिवादिता होगी। त्यौहार तो जानकार महापुरुषों के बनाए हुए हैं। ये किसी न किसी उद्देश्य को लेकर स्थापित किए गए थे। भौतिक लाभ के साथ इन त्योहारों का दूसरा पक्ष आध्यात्मिक भी था। उस पक्ष को समझकर आचरण व्यवहार हमारे समाज के लिए एक दिशाबोधक ज्योतिपुंज था जो पहले अनावृत था, धीरे धीरे विरल होता चला गया, अब बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। हम लकीर के फकीर बनकर रह गए। विचार विनिमय चिंतन भी जाता रहा। तभी तो विकारों की अंधी खाई में ये पूरा मानव समाज अकंठ डूब गया। बुराई की बरसात हो गई। नाग पंचमी शब्द से जाहिर होता है कि पंचमी नागों की। ये नाग कौन है? इनकी संख्या कितनी है? इनके क्रोध उग्रता से बचाव कैसे हो? ये भी प्रश्न स्वाभाविक है। उत्तर हमें खोजना चाहिए। महात्माओं की वाणियाँ सबूत हैं कि गुरु ने मुँह दीन्हा अजब जड़ी। गुरु ने मुँह दीन्ही अजब जड़ी। 5 नाग 25 नागिन सूंघत तुरत मरी। अब 5 नाग कौन हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। 25 नागिन कौन है? 25 प्रकृतियों को 25 नागिन कहा गया है। 5 कामादिक भूत तथा 25 प्रकृतियों का दमन करना ही असली नाग पंचमी है। ये कैसे मरेंगे? गुरु की जड़ी द्वारा। वो जड़ी क्या है? नाम धन की जड़ी। नाम शब्द की भनक लगते ही ये बेहोश यानी अचेत हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि नागों पर विजय प्राप्त करना हंसी खेल नहीं है। जो इन विकारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता वही इन्हें पराजित कर सकता है। ये आत्मा को अधोगत की ओर ले जाने वाली शक्तियाँ हैं। सहायक शक्तियाँ शील, क्षमा, संतोष, विरय और विवेक हैं। यानी काम के स्थान पर शील, क्रोध के स्थान पर क्षमा
लोभ के स्थान पर संतोष, मोह के स्थान पर विरह और अहंकार के स्थान पर विवेक लाना चाहिए। शरीर में इनकी अलग अलग शून्य यानी भंडार हैं। ये विषय गहरे आध्यात्मवाद से संबंधित है। इसको जानने समझने के लिए अंतर्मुखी साधना की युक्ति मिलनी चाहिए। ये युक्ति कोई शब्द भेदी नाम मार्गी संत सतगुरु ही बता सकते हैं। जब तक इन 5 भूतों को परास्त नहीं किया जाएगा, वास्तव अर्थों में हमारे नागपंचमी मनाने का तात्पर्य निरर्थक हो जाएगा। जय गुरुदेव।